नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। क्या महाराष्ट्र में बहुत बड़ा खेला होने वाला है? क्या एकनाथ शिंदे अपनी सरकार से नाराज हो गए हैं? आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे की ये नाराजगी खबरें बहुत पहले से आ रही हैं। जब महाराष्ट्र चुनाव के रिजल्ट सामने आए और उसके बाद जब एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बना दिया गया, तभी से उनकी नाराजगी को लेकर तमाम खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन इस बार जो खबर आई है वो बेहद चौंकाने वाली है, इसलिए क्योंकि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में जहां उप मुख्यमंत्री हैं तो वही शहरी विकास मंत्री भी हैं और इसी मंत्रालय की, इसी विभाग की जब मुख्यमंत्री बैठक लेते हैं तो उससे एकनाथ शिंदे नदारद रहते हैं। यानी मुख्यमंत्री नगरीय विकास विभाग की जब बैठक लेते हैं तो वहां उसी विभाग के मंत्री यानी कि एकनाथ शिंदे नहीं पहुंचते हैं, जिसके बाद फिर से तमाम तरह की अटकलें लगाई जाने लगी हैं कि क्या एकनाथ शिंदे नाराज है। वहीं दूसरी ओर शरद पवार से एकनाथ शिंदे सम्मानित होते हुए नजर आते हैं। शरद पवार दूसरे ग्रुप के हैं, यानी कि महाविकास अघाड़ी की तरफ से, इंडिया अलायंस की तरफ से वो नेता हैं बड़े, और इधर एकनाथ शिंदे महायुति यानी कि एनडीए खेमे के हैं। और वहां शरद पवार एकनाथ शिंदे को सम्मानित करते हैं और जब मुख्यमंत्री बैठक लेते हैं तब एकनाथ शिंदे वहां नहीं पहुंचते हैं। इसके बाद चर्चाएं शुरू हो गई। न्यूज़ 18 की खबर है, महाराष्ट्र पॉलिटिक्स, महायुति में क्या हो रहा? देवेंद्र फडणवीस की बैठक में नहीं गए एकनाथ शिंदे, सच में खटपट है। अंदर लिखा है, महाराष्ट्र चुनाव महायुति की जीत के बाद भी शायद कलह बरकरार है। खबर है कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच सत्ता साझेदारी को लेकर विवाद जारी है, जिससे राजनीतिक हलचल बढ़ रही है। आपको बता दें, इससे पहले मंत्रिमंडल की बैठक में शिंदे वाली सेना यानी एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के मंत्रियों ने नाराजगी जताई थी। कई मंत्रियों ने नाराजगी जताई थी। वहीं सबसे बड़ी चीज यह है कि जो एकनाथ शिंदे तो नाराज है, मंत्री उदय सामंत ने विभाग के प्रधान सचिव और एमआईडीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को पत्र लिखकर नाराजगी व्यक्त की, क्योंकि उद्योग विभाग में कई निर्णय प्रशासनिक स्तर पर लिए जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री कार्यालय निजी सचिवों एसडी की नियुक्तियों पर भी रोक लगा रहा है। खींचतान ये बढ़ रही है जो कि सामने नजर आ रही है तौर पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब कुछ बड़ी चीज होती है तो एकनाथ शिंदे वहां नदारद नजर आते हैं। इससे पहले भी जब उप मुख्यमंत्री बनाने की बात थी तब एकनाथ शिंदे गांव चले गए थे, फोन ही बंद आ रहा था। उसके बाद फिर से एक बार बात हुई थी, तब एकनाथ शिंदे की नाराजगी सामने आई थी। अब फिर से एकनाथ शिंदे नाराज नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में उठापटक कथित तौर पर देखने को मिल रही है। अब यहां अनुपस्थिति का क्या कारण बताया जा रहा है वो भी मैं आपको बताता हूं कि एकनाथ शिंदे क्या वाकई नाराज हैं या कुछ वजह और है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अनुपस्थित रहने के पीछे जो वजह बताई गई है वो ये कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे कुछ पूर्व नियोजित कार्यक्रम थे उसमें चले गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि प्रदेश का मुख्यमंत्री जब उसी मंत्री के विभाग से संबंधित कोई बैठक ले रहा है तब वहां मंत्री का नदारद ना रहना, तो आप समझ सकते हैं क्या उस बैठक का कोई मतलब है कि जब मंत्री उस विभाग को प्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है और वहां मुख्यमंत्री बैठक लेता है तो फिर रिप्रेजेंट कौन करेगा जब मंत्री ही वहां नहीं है? ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं। अब यहां पर एकनाथ शिंदे को शरद पवार, जो कि इंडिया अलायंस के बड़े नेता हैं, महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, उनके हाथों सम्मानित होते हुए भी दिखाया गया है। यहां पर बताएं आपको कि पुणे की सरहद संस्था के द्वारा एक अवार्ड फंक्शन का आयोजन किया गया था। यह अवार्ड ऑल इंडिया मराठी लिटरेरी कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन शरद पवार ने अपने हाथों से एकनाथ शिंदे को दिया है। इसके बाद भी तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल क्या खड़े हो रहे हैं? दरअसल शिवसेना उद्धव गुट के जो संजय राउत हैं उन्होंने कहा है कि इस तरह के अवार्ड खरीदे बेचे जाते हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा, क्योंकि शरद पवार को लेकर भी अब कहीं ना कहीं नाराजगी सामने आ रही कि शरद पवार ने एकनाथ शिंदे को भाई सम्मानित किया है और शरद पवार इंडिया अलायंस के बड़े नेता हैं। अभी महाविकास अघाड़ी यानी कि इंडिया अलायंस को महाराष्ट्र में बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। अब इसको लेकर संजय राउत भी नाराज नजर आ रहे हैं और संजय राउत ने कहा कि इस तरह के अवार्ड खरीदे बेचे जाते हैं। तो वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, उन्होंने क्या ट्वीट किया वो मैं आपको बताता हूं।
उन्होंने लिखा कि मराठा समाज सब देख रहा है, बाला साहेब ठाकरे के आदर्शों को ठुकराकर न सिर्फ हिंदुत्व बल्कि मराठा स्वाभिमान का अपमान करने वाले लोग मराठा सम्मान को क्या समझेंगे। जो खुद अपने समाज में जनाधार और सम्मान गंवा चुके हैं, वो दूसरों के सम्मान से कष्ट में हैं। अब संजय राउत ने क्या नाराजगी की, उन्होंने कहा कि शरद पवार को एकनाथ शिंदे को पुरस्कार सम्मानित नहीं करना चाहिए था। उन्होंने आगे कहा कि जिन लोगों ने महाराष्ट्र का सत्यानाश किया, जिसे महाराष्ट्र अपना शत्रु समझता है, ऐसे लोगों को सम्मान करना महाराष्ट्र की अस्मिता और स्वाभिमान के खिलाफ है। वहीं राउत ने कहा कि शरद पवार की भावना अलग हो सकती है, लेकिन महाराष्ट्र की जनता उनके इस कार्य से सहमत नहीं है। यानी कि जो नाराजगी है वो दोनों तरफ से नजर आ रही है, लेकिन केंद्र में एकनाथ शिंदे आपको नजर आएंगे। जहां शरद पवार से उनके ही साथी नाराज नजर आ रहे हैं कि भाई एकनाथ शिंदे को सम्मानित क्यों कर दिया, वहीं एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री जो बैठक लेते हैं उसमें नहीं पहुंचते हैं, तो ये अटकलें लगाई जाती हैं कि क्या एकनाथ शिंदे अपनी सरकार से नाराज हैं और इधर शरद पवार से उनकी मुलाकात हुई है। तमाम तरह के महाराष्ट्र में कयास लगाए जा रहे हैं। बता दें, महाराष्ट्र का जब चुनाव हुआ तो वहां पर महायुति यानी कि एनडीए ने इतनी बंपर जीत हासिल की कि महाविकास अघाड़ी कहीं नहीं टिका। अगर शिवसेना शिंदे गुट की बात कर ले तो उसको अच्छी खासी जीत मिली, लेकिन शिवसेना जो उद्धव गुट है उसको हार का सामना करना पड़ा। वहीं पर जो अजित पवार की एनसीपी है उसको अच्छी खासी सीटों पे जीत मिली, तो महाराष्ट्र में शरद पवार की एनसीपी जो है उसको हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी जहां जीती वहां कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। तो ऐसे में महायुति की सरकार बन गई, महाविकास अघाड़ी जो है महायुति की आंधी में उड़ गई। लेकिन एकनाथ शिंदे की नाराजगी खबरें तब से चली आ रही, जो कि अभी भी बनस्पत जारी हैं। अब देखना आगे होगा कि क्या महाराष्ट्र में कोई बड़ा खेला हो सकता है, क्या एकनाथ शिंदे की नाराजगी आगे भारी पड़ सकती है एनडीए को, बीजेपी को, क्या एकनाथ शिंदे कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, या फिर शरद पवार और विपक्ष के कुछ नेता बीजेपी से या फिर एनडीए खेमे में किसी राजनीतिक दल से हाथ मिला सकते हैं, जा सकते हैं। तमाम तरह के सवाल हैं। राजनीति में कुछ भी हो सकता है, यानी कि अप्रत्याशित होती है राजनीति, कुछ भी हो सकता है। कल तक जो जिसको बुराई कर रहा था, जो जिसको बातें सुना रहा था, वो उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो जाता है। ये सबने देखा है और महाराष्ट्र की राजनीति भी इस चीज से अछूती नहीं है। लेकिन जिस तरह से एकनाथ शिंदे की नाराजगी खबरें हैं, वहीं जिस तरह से संजय राउत और अनेक जो नेता हैं वो शरद पवार से भी कहीं ना कहीं नाराज चल रहे हैं, वो बता रहा है कि महाराष्ट्र में कुछ बड़ा हो सकता है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कुछ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।